हमें फिर से समझना है स्क्रिप्चर, जिसको सदग्रंथ कहते हैं। जिसको समझ में आए वो स्वीकार करे, जिसको समझ में ना आए उसको छोड़ दे। जैसे मान लीजिए कि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो मेडिकल साइंस की बातें समझ में नहीं आएगी तो उसकी निंदा न करें, छोड़ दीजिए। या मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा नहीं, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए उसकी निंदा ना करिए, उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिया की गहराई में आएंगी वो चीज़ें समझ में आएंगी। और एक वैज्ञानिक युग आ गया है। जैसे एक एग्जाम्पल, हनुमान जी के बारे में भारत में हनुमान जी की बड़ी महिमा है। ठीक है, हनुमान जी बड़ी महिमा है, हम भी स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी रहे तो कोई कष्ट नहीं है। तो एक डेटा इकट्ठा करिए पूरे देश में, कितने हनुमान जी के भक्त हैं, कितने हनुमान जी की पुजारी हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो जो डेटा कलेक्शन हुआ है, या जहाँ तक आप खोजेंगे, जब जानेंगे, कोई हनुमान जी के भक्त नहीं मिलेगा जो बीमारी से मुक्त हो, चिंता न, लालच न हो। चढ़ावा के रूप में हम कितना ले लें, हनुमान जी के भक्त को लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं कहीं। जिसका अर्थ वैज्ञानिक युग हो गया है, तो वो कौन से हनुमान जी हैं, उसकी किसकी पूजा है, कैसे करें। कथने का हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं कि बाल इस समय रवि भक्ष लियो, इसका क्या अर्थ है। बाल समय रवि भक्ष लियो, इसके गहराई में आइए। लोग अर्थ लगाते हैं कि सूरज को हनुमान जी निगल गए। जब सूरज को निगल गए थे चलो मान लेते हैं, जब पूंछ में आग लगी तो आग को बुझाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो सूरज की गर्मी को निगल सकता है, बाहर की गर्मी, तेल की, कपड़े की, लकड़ी की, उस गर्मी कोई वैल्यू नहीं। यानी जो 5 लाख टन का वजन सिर पर रख सकता है, 1 किलो नहीं रख पाएगा वो। तो ये सब शंकाएं होती हैं। तो इससे हनुमान जी के बारे में जो प्रचार हुआ या जो हम जानते हैं उससे डाटा इकट्ठा करिए। जो हनुमान जी के भक्त हैं, कितने को शांति है, कितने कष्ट मुक्त है, कितने बीमारी से मुक्त है, तब आपको पता चलेगा कि सब व्याख्या ही गलत हो गई। हनुमान जी को शिव का अवतार कहा गया, ये भी मान लो सही, तो कौन सा शिव, उसके बारे में खोजिए। तो जिस शिव की चर्चा होती है, जिसके रूप रंग की, जिस चीज की, उस तरह मानने वाले कितने भक्त हैं और जितने लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, आप खोज करिए, अनुसंधान करिए, तो आपको लगेगा कि सब समझ में नहीं आता। लेकिन लाहिड़ी महाशय जो किए, इनका क्रिया योग करके देखिए, 100% आपको आराम मिलेगा। राम मर गए, घंटों मरी शरीर पड़ी रही, अकड़ गई लकड़ी की तरह, दूर से जिंदा किया लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय का अर्थ क्या है, उनका ज्ञान। उनका ज्ञान क्या है, क्रिया योग। ये तो सच है। और लाहिड़ी महाशय क्या क्या किए, सब चीजें सच है। किसने बताया, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद और अनेक शिष्य लोग। जब आपके पास एक सुनिश्चित प्रणाली है कि आप क्रिया योग का ध्यान करिए तो कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, फिर भी ना करिए, इसका अर्थ है कि हम कष्ट से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। फिर क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़े कि ना पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, क्रिया योग ध्यान करके हनुमान चालीसा के बारे में समझिए। हनुमान, इसी शब्द में ही शब्द ब्रह्म होता है, इसी शब्द में ही आपको हनुमान के गुण मिलेंगे। इसमें देखिए हन शब्द है, बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, समय नहीं है। हन है, इसमें उ है, हन और उ मिलकर के क्या हो गया, हनु। उ कहते हैं कोई चीज जो ऊपर हो। ऊपर क्या कहते हैं, अपने अंदर की जो शक्ति भरे जीवन, हाथ में, पैर में, हर जगह पर, इस शक्ति को अंदर ले जाइए
तो कहाँ से आती है ये शक्ति? देखिए, सिर है, सिर के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो प्रूव हो गया है। शक्ति यहाँ से आती है और यहाँ सब भरी है, यहाँ से बाहर जाती है स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व के द्वारा। इस शक्ति को अंदर लीजिए, चलो अंदर ले लिए, अंदर गई, फिर अंदर यहाँ पे शक्ति की बाढ़ आने लगी तो ऊपर उठी, इसी को ऊ कहते हैं। अपने अंदर जो जीवन शक्ति है उसको अंदर ले जाइए, फिर ऊपर उठाइए, तो हो गया हनु। तो हन का मतलब क्या है? हन का मतलब है हनन। हनन का मतलब क्या है? ऐसा रूपांतरण, ऐसा रूपांतरण जिसमें हम और ज्ञानी हो और शक्तिशाली हो और ये हो। तो कैसे पता कि सही है? और हन की व्याख्या करने का भी टाइम नहीं है, हम बताएंगे। लेकिन हन का अर्थ है हमारा रूपांतरण इस तरह से हो, जो शक्ति पहले थी और अधिक लगी, जितना शांति थी और शांत है, जितना अच्छा लगता था दुनिया और अच्छा लगता है। और जुड़ने की क्रिया होती है। तो जुड़ने की क्रिया कब होती है? ये पता चला कि जब अपने अंदर बहने वाली प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगमन करिए, ऊपर उठाइए, तो इससे क्या होता है? जिसको मान कहते हैं, मान कहते हैं ईगो, अहंकार शक्ति। ये कौन सी शक्ति? ईगो कौन सी शक्ति है? ईगो शक्ति हड्डी हड्डी बनी रहे, चमड़ा चमड़ा बना रहे, आंख आंख रहे, कान कान रहे। तो जो 24 तत्व हैं, ये 24 तत्व ईगो के परिवार हैं। तो ये 24 तत्व जो मान है, जो ईगो है, 24 तत्व है, हम इनसे जुड़ते हैं तो कैसे लगते हैं? ये महान है। इनकी महानता क्या है? परब्रह्म के साथ एक है। ये हड्डी, ये पैर, ये हाथ, ये पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, इसका एक एक अंग परब्रह्म के साथ है। जब ये पता चलता है तब हमारे कष्ट दूर होते हैं। यदि हम तो हनुमान जी को बंदर की तरह बना दिए और उन पर एक पेंट भी लगा देते हैं, उनको तरह तरह से उनकी तरह से करते हैं। अगर हनुमान जी को मानते शिव के अवतार है तो प्रार्थना करिए, हे भगवान हमारी लड़की हनुमान जी की तरह से हो, एकदम पूंछ बढ़िया लंबी हो, चेहरा ऐसे हो। तो ऐसा क्या चाहते हैं आप? हम चले अपने बेटी की शादी तय करने, बेटा की शादी, ऐसी लड़की मिले जो हनुमान जी की तरह हो, ऐसा लड़का मिले जो हनुमान जी की तरह हो। क्या ऐसा करने को तैयार है? नहीं। ये जो कलिकाल में, कलयुग में सभी सही चीजों का अर्थ उल्टा हो गया। अब द्वापर युग आ गया है, हम लोग 323वां वर्ष चल रहा है द्वापर का। अब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे व्याख्याएं जो बताते हैं समझ में आ रही हैं। इसी व्याख्या को कबीर साहब बताए, कहते उलटवासी हो गई, उल्टा बोलते हैं। ये सब कैसे होगा? क्रिया का अभ्यास। जब क्रिया योग का अभ्यास क्या है? पैर के उंगली से सिर तक हम अपने से जुड़े, अपने में एकाग्र हों। जो शक्ति बाहर जा रही है बाहर नहीं जाती है। जब आप अपने से जुड़ेंगे तो शक्ति जो बाहर जाती है, इस शक्ति को अपान कहते हैं, बाहर जा रही है। और शक्ति जो अंदर बह रही है, ये है प्राण है। जब अंदर आती है तो प्राण और अपान का मिलन होता है। तो जब आप अपने में एकाग्र होते हैं तो प्राण और अपान का मिलन होता है। इस मिलन होने से क्या है? और शक्ति बढ़ती है। फिर शक्ति ऊर्ध्वगामी होती, ऊर्ध्व दिशा में होती है। तब क्या पता चलता है? जो 24 तत्व है, ये चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब महान है। इतनी महान का कितनी है, इसके बारे में लिख नहीं पाएंगे। महान है किस रूप में है? कि ये परब्रह्म के साथ एक है। जब परब्रह्म और पैर के बीच में दूरी शून्य है तो पैर की महानता कितनी है? अनंत और असीम। जितना महान उसको भूल कैसे सकते हैं? कहीं बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हैं, तो उसको भूलेंगे कैसे? आइए हनुमान जी की पूजा से संबंधित हम आपको अभ्यास देते हैं। लेट अस क्लोज आवर आइज।
and listen and accept and live principle and philosophy of Kriya Yoga, which is taught by Yogata Lahiri Mahasaya to Gyanatar Samikteswar Giri, and all teaching were experienced by Paramahansa Yogananda, many other true disciples. What is that teaching? We are going to listen it, accept it, and practice it. Head to toes, what we feel is a visible presence of formless, omnipresent God, who has this great activity. It is the God who is manifesting in the form of 14 universes, in the form of physical, astral and causal universe, in the form of 7 patals, 7 heaven. Feel head to toes, formless, omnipresence. God is manifesting in this unique form, head to toes. All changes within. आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर जो अनुभव कर रहे हैं, लाहिड़ी महाशय के ज्ञान के अनुसार, क्रियायोग सिद्धांत के अनुसार, जो क्रियायोग होली साइंस में दिया गया कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। परब्रह्म कौन है? सर्वव्यापी, निराकार प्रभु भगवान, वही सब रूपों में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। 14 भुवन, 7 स्वर्ग, 7 पाताल, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, सब रूपों में वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं। सिर से पैर की अंगुली तक यह उपस्थिति निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। इसमें और एकाग्र हो और इसको स्वीकार करें। Place both palms on the posterior surface of head. Feel head to toes. Presence of head to toes. Changes within head to toes we feel is the most important thing. Feel it more and more. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, and both legs. Presence of head to toes. Changes within head to toes we feel is presence of something which is one with formless omnipresence spirit Parabrahma. The value, importance, glory of head to toes, each and every part within, each and every perception within, each and every change we realize within is infinite. There is no language to explain it. Feel both legs more and more, back, abdomen, chest, arms, neck, face, head, breath, all changes within more and more. फिर हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, सिर से पैर की अंगुली तक
सब में एकाग्रता बढ़े, इंक्रीज intensity of awareness to experience head to toe changes within. Each and every perception, each and every change, each and everything we feel within head to toe is having infinite potential, is presence of infinite power and knowledge. Move arms up and down, tense, relax, right leg, left leg, back, the right and left, abdomen, chest, neck, face, ahead. Feel it more and more. Each and everything we feel is the greatest, is the highest, and represents all in all. हाथों को ऊपर नीचे करते हुए मुट्ठी बंद करें, खोलें, सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। जो भी एक एक अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। एक एक अनुभूति जो हो रही है ये परब्रह्म के साथ एक उसी तरह से है जैसे आग के साथ गर्मी। इसी भावना, विचार और धारणा के साथ हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। अब सब ढीला कर दे। Now relax everything. बनत बनत बन जाए। Practice and practice, one day you will experience this truth. Now let us bow down our devotion in Kriyaga meditation, which is the perfect tool to solve all problems permanently. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। क्रिया योग वह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसके अभ्यास से सभी प्रकार की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। अब बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.